जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा मॉनसून सत्र से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात की, जहां नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि इस दौरान आगामी सत्र के संचालन और सदन की कार्यवाही को लेकर चर्चा हुई। इससे पहले मुख्यमंत्री ने राज्यपाल रमन डेका से भी मुलाकात की थी। 13 जुलाई से शुरू होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र। 17 जुलाई तक होगी कुल 5 बैठकें। सत्ता और विपक्ष ने लगाए 1033 सवाल। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष से की मुलाकात। अविश्वास प्रस्ताव की चर्चाओं से बढ़ी सियासी हलचल। कानून व्यवस्था, किसान और बिजली होंगे प्रमुख मुद्दे। 13 से 17 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में कुल 5 बैठकें होगी। अब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से 1033 सवाल लगाए जा चुके हैं। कानून व्यवस्था, बिजली, खाद बीज की उपलब्धता और किसानों की समस्याएं सदन में प्रमुख मुद्दे पर रहने वाली है। कांग्रेस नकटी गांव की बुलडोजर कार्रवाई, कोरिया जिले के सोहनत में रेत कारोबार को लेकर हुए खूनी संघर्ष और किसानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं संभावित अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। विधानसभा के संबंध में, वहां की कार्यवाहियों के संबंध में हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, विधायक दल के नेता हैं, वो और अधिक इस विषय में स्पष्ट कहेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर यह सरकार आज जनता का विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रहा है, किसानों को आज नकली बीज मिल रहे हैं, आज खाद की कालाबाजारी हो रही है। विभिन्न आज जो समस्याएं हैं, हर वर्ग आज परेशान है सरकार से। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवरायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में मॉनसून सत्र की रणनीति और सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि भाजपा हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है और कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सत्र से पहले विधायक दल की बैठक भाजपा की परंपरा है, जिसमें प्रदेश हित के मुद्दों और सदन की रणनीति पर चर्चा की जाती है। सरकार पूरी तरीके से तैयार है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में। कांग्रेस पूरी तरीके से निस्नाबूझ हो चुकी है और हताश है, और इसी के कारण से वो उलझुल बयान दे रहे हैं और इस तरीके से गतिविधियां कर रहे हैं। उनके पास में कोई ऐसे विषय नहीं है जिससे वो सरकार को घेर सके, और इसका विधानसभा में भी दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि हमारे जो बीजेपी विधायक हैं, उनके साथ एक विधायक दल की बैठक होती है और विभिन्न विषयों पर आने वाले जो विधानसभा है उससे संबंधित किस प्रकार से विकास के मुद्दे और किस प्रकार से क्षेत्र और प्रदेश के लोगों के हितों में किस प्रकार से विधानसभा के समय का सही उपयोग कर सकें। एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह तैयारी में है, तो दूसरी तरफ भाजपा अपनी उपलब्धियों और जवाबी रणनीति के साथ मैदान में उतर चुकी है। सत्र शुरू होने से पहले ही सियासी मोर्चाबंदी साफ दिखाई दे रही है। ऐसे में 13 जुलाई से शुरू होने वाला विधानसभा का मॉनसून सत्र केवल विधायी कार्यवाही तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच तीखे राजनीतिक मुकाबले का भी गवाह बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है 13 जुलाई से शुरू होने जा रहे विधानसभा के मानसून सत्र पर। और कहा यह जा रहा है कि मानसून सत्र छोटा जरूर है, लेकिन इसमें धमाका बड़ा होगा और इस सत्र की तैयारियां अभी से दोनों पक्षों ने शुरू कर दी है। हंगामेदार होने की संभावना पूरी है और इसीलिए कहा जा रहा है कि हंगामे का काम डाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में कौन कितना तैयार है और बीजेपी विधायक दल की बैठक काफ़ी पहले क्यों हो रही है, क्या और बैठकों के जरिए अपने आप को मजबूत करने में जुट गई है बीजेपी, इन्हीं सब मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे।
हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रवि गवलानी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमें समझाएंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल पसत्कर जी, बहुत स्वागत करेंगे उनका। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि हमने रिपोर्ट के जरिए भी बताया कि सवाल 1000 से ज़्यादा हैं और सवालों की बारिश इस मानसून सत्र में होने वाली है। खास बात यह कि अविश्वास प्रस्ताव भी विपक्ष लाने वाला है और इसीलिए विधायक दल की बीजेपी ने आज बैठक बुलाई है। कौन कितना तैयार है, एक एक करके पहले राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्योंकि विधानसभा विपक्ष की भूमिका पर ज़्यादा निर्भर करता है, इसलिए विपक्ष से शुरुआत करते हैं। रवि जी, ये सत्र एक बड़ा मौका लेकर आ रहा है, मुद्दे काफ़ी हैं आप लोगों के पास, लेकिन समय कम मिलेगा। 5 दिन में कैसे घेरेंगे सरकार को, क्या आप लोगों की स्ट्रेटेजी रहेगी? देखिए मोहन जी, 5 दिन बिल्कुल कम है, लेकिन हमारे पास मुद्दे जो हैं वो ठोस हैं और हमारे पास जो मुद्दे हैं उनसे निश्चित ही जनता को जवाब मिलेगा कि विपक्ष किस तरीके से विषय उठा रहा है। 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो चुके हैं, लेकिन 2.5 साल में इनके पास कोई भी बड़ी उपलब्धि गिनाने के लिए नहीं है। मॉनसून का समय चल रहा है, ट्रिपल इंजन की सरकार है पूरे प्रदेश में, लेकिन आप देखिए पहली बारिश में ही सड़कों का हाल आपके सामने है, बस्तियों का हाल आपके सामने है, बिजली चारों तरफ गुल हो चुकी है, सारी चीजें आपके सामने, ये सारे मुद्दे उठाए जाएंगे। रेत खनन की अगर हम बात करेंगे तो आज देखिए खूनी नरसंहार हमारे प्रदेश में हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से चौपट होता हुआ नजर आ रहा है। और बात करिए आज आम जनता की, गरीब व्यक्ति की, नकटी गांव की मैं बात करूंगा। वर्तमान सरकार इतनी अहंकारी हो चुकी है कि गरीब बस्ती में रह रहे लोग, जब पता है मॉनसून आ चुका है, लोगों की छत को इस समय दुरुस्त करने का जहां पे समय होता है वहां उनकी छतें तोड़ी जा रही है, बच्चों को रोड में लाया जा रहा है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनके ऊपर सरकार को विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा। और आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, बुआई का समय चल रहा है, फर्टिलाइजर्स की बात होती है, खाद की बात होगी, ऐसे करके बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर विपक्ष अपनी तैयारी कर रहा है। आने वाले समय में जब सत्र चालू होगा एक एक करके हम विषय बताते जाएंगे और सरकार को घेरने की पूरी कोशिश रहेगी और जनता को बताएंगे कि 2.5 साल में इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। वो चाहे पीडब्ल्यूडी की बात करिए, आप देखिए पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार सड़क पर है, धरना दे रहे हैं। नगर निगम की बात करिए, सारे ठेकेदार सड़क पर है। हर विभाग में कहीं कोई पैसा नहीं है, लोगों को पैसे पहुंच ही नहीं रहे हैं। ये सरकार पूरी तरीके से विफल है। ये सारी बातें हम सदन में करेंगे और भले इन लोग हमें कम समय दें, भले सरकार हमें उतना बोलने का मौका ना दे, लेकिन विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा। चलिए, विपक्ष काफ़ी हद तक तैयार है और इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, लेकिन अभी सरकार के आधा ही कार्यकाल पूरा हुआ है, उनको कहने के लिए और करने के लिए काफ़ी कुछ है। कितने तैयार हैं आप लोग? वासु जी, कांग्रेस तो काफ़ी कमर कस के तैयार बैठी है, आज विधायक दल की बैठक में भी सारी रणनीति आप लोग बना रहे हैं। क्या हमलावर रुख जो विपक्ष का है उसका जवाब आप लोग कैसे देंगे? क्या आप लोगों की स्ट्रेटजी रहने वाली है? देखिए मोहन जी, आज मुख्यमंत्री आवास में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई है। उसमें निश्चित रूप से स्ट्रैटेजी बनी है कि किस प्रकार से विपक्ष के जितने भी सवाल है उसके जवाब देने हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हर सवाल के लिए तैयार है, लेकिन वायदा है कि जवाब जो कांग्रेस पार्टी वो सुनने का साहस रखे। आपने देखा होगा पिछले सत्र में अपना बोल लेते हैं, उसके बाद वॉकआउट करके चले जाते हैं। तो ऐसे में जनता भी कंफ्यूज हो जाती है कि ये करना क्या चाहते हैं। आपके सवाल का जवाब सुनना नहीं है, भाग खड़े होते हैं। ये यहाँ की आदत नहीं है, राहुल गांधी जी भी लोकसभा में ऐसे करते हैं, अपना बोल लेते हैं आधा घंटा, लेकिन गृह मंत्री जी बोलते हैं तब वो निकल के चले जाते हैं। तो ऐसा कांग्रेस पार्टी का आदत रहा है। अभी इस बार देखते हैं ये लोग सुनने का साहस रखते हैं कि रखते हैं। जवाब तो सारा मिलेगा, एक एक बातों पे बात होगी। अगर कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से जनहित के विषय उठाएगी तो हम भी निश्चित रूप से सरकार होने आते विधायकगण मंत्रीगण उसका सब जवाब देंगे। और ये हमारे भाई रवि जी ने बहुत सारे प्रश्न उठाए। इन्होंने कहा कि रेत खनन के मामले में, तो रेत खनन के मामले में अगर कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, कुछ उसमें लगातार कार्रवाई हुई है, सीबीआई की जांच भी सौंपी गई है। और मैं तो रवि जी को ये याद दिला देता हूँ, आपकी विधायिका का याद है ना
फोन में कैसे कमीशन का खेल सेट हो रहा था रेत के पीछे, तो ये याद कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं है? क्या विधायक के ऊपर कार्रवाई की क्या कांग्रेस पार्टी ने? कभी नहीं की। दूसरा ये कह रहे हैं कि खाद का संकट, अभी खाद का संकट है, अभी आप बुआई का समय है, आप जाके चले जाइए, सबको खाद मिल रहा है। कहीं पर कोई इतने सारे सोसाइटी, कहीं पर एक कहीं तकलीफ है तो उसको पूरा करने का काम सरकार कर रही है। ये ऐसा कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। ये सब बातें हैं, कांग्रेस की ये आदत हो गई झूठ बोलने की। ये हमेशा जैसे जिस प्रकार का झूठ नकटी गांव के लिए फैलाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। अब आप बताइए, इनके कहते हैं कि नकटी गांव को पूरा उजाड़ दिया गया। रवि गौलानी जी पता नहीं गए हैं कि नहीं गए हैं, वहां पर कुल 17 वार्ड है मोहन जी, नकटी गांव के अंदर 17 वार्ड में केवल एक वार्ड में जहां अतिक्रमण था वहां पे कार्रवाई हुई है। और ये अभी का नहीं, 2020 से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय केदार कश्यप जी ने, हमारे महामंत्री नवीन मार्कंड ने पूरे तरीके से स्पष्ट रूप से बताया कि 2020 में कैसे इसकी फाइल चली, 2021 में कैसे पटवारी ने प्रतिवेदन दिया और उसके आधार पर ये काम हो रहे थे। और उसके अंदर आप देखोगे मोहन जी, ठीक है, ये कह रहे हैं 10,000 वर्ग फीट, 10,000 वर्ग फीट के 12,000 वर्ग फीट पे कब्जा, 15,000 वर्ग फीट पे कब्जा। अरे ये अगर गरीबों का घर था तो इतने बड़े बड़े कब्जा कौन करता है भाई? अगर आप, मैं आपको बता दूं मुझे छोटी बात, ऐसे लोग वहां पर जिनका घर टूटा है तो 46 लोग ऐसे हैं जिनका नकटी गांव में वहीं उस वार्ड के पीछे घर है। और ऐसा केवल एक मुद्दा है तो नकटी गांव का हम सब पे चर्चा करना चाहेंगे। तो आ गई बात, और एक टिप्पणी पहले अनिल जी की सुन लेते, फिर आपके पास आऊंगा रवि जी। ओवरऑल इस सत्र को कैसे देखते हैं अनिल जी? क्या विपक्ष का पलड़ा थोड़ा भारी है मुद्दों के हिसाब से, या सरकार जवाब देने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद रहेगी और वैसे ही जवाब मिलेगा? नहीं, देखिए मोहन, जो मानसून का सत्र है उसके लिए मात्र 5 दिन रखे गए हैं। आप बताइए, 1000 से ज़्यादा सवाल लगे हैं, आप 5 ही दिन का टाइम दे रहे हैं और करते क्या हैं आप? सरकार इसके बाद क्या करती है? विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद तो आराम ही आराम है। 5 दिन की जगह 10 दिन रख देते, 15 दिन रख देते। अगर मानसून सत्र को बड़ा कर देते तो बुराई क्या थी? आप इतना कम समय क्यों? और देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी विधानसभा में एक नया ट्रेंड चालू हो गया बायकॉट का। तो अगर बायकॉट अगर होता है 5 दिन में, अगर 3 दिन बायकॉट हो गया तो फिर काम क्या होगा? तो आपको इस बात को पहले तय करना चाहिए कि आपके सवाल कितना लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं। और विधानसभा में सवाल जवाब तो होते ही हैं। तो विधानसभा प्लेटफॉर्म ही है बहस का, और सारे मुद्दे जो जनहित के मुद्दे हैं वो तो विपक्ष उठाएगा, विपक्ष की ड्यूटी है। जनता ने इनको बैठाया ही विपक्ष में इसलिए कि भाई सवाल करो, हमारे एक एक सवाल करो, हमारी नाली, सफाई, कचरा, पानी, बिजली, खाद, बीज, सबका सवाल कर रहे हैं। वो तो करेंगे ही, उसका जवाब सरकार के पास तो रटा रटाया रहता है। जो सवाल करने वाले सवाल करके निकल जाते हैं, जवाब देने वाले जवाब देके निकल जाते हैं। जनता वहीं की वहीं खड़े रहती। 5 दिन के बाद ठगी महसूस करेगी। सत्र में लगता है कि नहीं, हमारे लिए सब कुछ हो जाएगा, सत्र खत्म हो जाता है। सत्र आता कब है, शुरू कब होता है, खत्म कब होता है, किसी को पता ही नहीं। सिर्फ बायकॉट, सिर्फ बायकॉट, सिर्फ बायकॉट। तो ये क्या है? आपको जब मालूम है 1000 सवाल लगे हैं तो सत्र थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये मानसून सत्र है और हमारा प्रदेश जो है कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ पे किसानों की भी जो है दिक्कतों का सवाल होता है और भी बहुत सारी सवाल होते हैं। तो इसलिए अगर इस सत्र को अगर बड़ा रखते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन सरकार ने जो कुछ किया है, सोच समझ के किया है, तय किया है, तो उसमें जवाब सवाल तो होंगे ही। और विपक्ष का जो आप कह रहे हैं कि पलड़ा भारी है, तो वो इस लिहाज से भारी लगता है कि देखिए, इस बरसात में इसमें किसी से कोई छुपा नहीं है कि जो बारिश हुई, एक तो देर से बारिश शुरू हो रही है और उसके बाद बारिश होने के बाद जो स्थिति नगर निगम की और सारे शहरों की है, जो ओवरफ्लो हो रहे हैं, जो बस्तियां भर रही है, वो तो किसी से छुपी नहीं है। तो वो तो सवाल उठेंगे ही। आखिर में 2.5 साल हो गए हैं, 1 साल के बाद चुनावी साल आ जाएगा। तो आप सरकार को तो जवाब देना ही पड़ेगा, और सरकार जवाब देने के लिए ही होती है और सवाल पूछने के लिए विपक्ष होता है। अब ये देखना है कि विपक्ष कितना बायकॉट करता है, क्या नहीं करता। रहा सवाल अविश्वास प्रस्ताव का, तो वो तो सबको मालूम है उसका हश्र क्या होना है। नंबर गेम होता है, नंबर गेम तो सबके पास मालूम है, और ऐसा तो कुछ है नहीं कि क्रॉस वोटिंग हो जाए। तो इसलिए अविश्वास प्रस्ताव तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और मेरे हिसाब से तो अविश्वास प्रस्ताव आना नहीं चाहिए, क्योंकि आखिरी साल आता है तो उसका कुछ पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर कांग्रेस ला रही है तो वो सोच समझ कर ला रही होगी। सरकार को घेरने की कोई कोशिश वो छोड़ेगी नहीं, और ये उनकी ड्यूटी भी है। अगर बहुत अच्छे से सरकार को घेरती तो जनता का भला होगा। रवि जी, अब सत्र क्योंकि छोटा है और मुद्दे ज़्यादा हैं, ऐसे में हंगामा करके केवल सुर्खियां लेकर आप इम्पैक्ट पैदा कर दें, ये इसकी संभावना कम दिखती है। और यही विपक्ष की आलोचना का विषय बनता है कि वो मुद्दे को सही ढंग से अंजाम तक नहीं पहुंचाते। इस बार ये ऐसा ना होगा, इसका कुछ भरोसा देंगे?
देखिए मोहन जी, आप एक बात बताइए, विपक्ष प्रश्न करता है तो विपक्ष के ऊपर प्रश्न किया जा रहा है, विपक्ष अगर बॉयकॉट कर रहा है तो भी विपक्ष के ऊपर प्रश्न किया जा रहा है। क्यों? हम क्यों? मैं कह रहा हूं, मेरी पूरी बात आने दीजिए। हम चाहते हैं जनता के मुद्दे सामने आए। सत्ता का काम है ना कि उसको संतुष्ट करे, सत्ता का काम है संतुष्टजनक जवाब दे, सत्ता का काम है कि जनता जिस एक्चुअल मुद्दे से परेशान हो रही है उसको एड्रेस करे। अगर सत्ता वही कहेगी जो वो कहना चाहती है और जनता के मूल मुद्दों को भटकाएगी तो विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष बॉयकॉट करना नहीं चाहता है, कोई शौक से बॉयकॉट नहीं करता है, कोई किसी का इंटेंशन ये नहीं होता है कि हम बॉयकॉट करके चले जाएंगे। बॉयकॉट की सिचुएशन तब आती है जब सही तरीके से जवाब नहीं दिया जाता, पहली बात। तो हर सवाल में, हर जवाब में ऐसी स्थिति बनती है। मोहन जी, संतुष्टजनक जवाब दीजिए ना, संतुष्टजनक चीजें लेकर के आइए, सामंजस्य बनाइए, क्यों नहीं करेंगे? लेकिन सत्ता पक्ष तो अहंकार में। अभी आप एक बात बताइए, वासु जी कह रहे थे कि नकटी गांव की बात उन्होंने 2020 से निकाल दी। आपने भी वो क्लिप देखी होगी जिसमें मंत्री सत्ता पक्ष के एक विधायक मंत्री जी से पूछ रहे हैं कि विधायक कॉलोनी कहां आएगी। उसमें ओपी चौधरी जी बीच में कह रहे हैं कि नहीं नहीं नकटी गांव बताइए, नकटी गांव बताइए। अब उसमें भी विपक्ष का काम है। एक मिनट वासु जी, एक मिनट वासु जी, मुझे आप बोलने दीजिए, आप बोलिएगा। नहीं नहीं, कोई उल्टा नहीं है, कोई उल्टा नहीं है, गलत बात। आप लोग जनता के, आप लोग गरीबों की छत उजाड़ दीजिए, आप लोग छत उजाड़ दीजिए और हम प्रश्न करें तो प्रश्न भी गलत है। क्या बात है मोहन जी? मोहन जी मेरी बात सुनिए। मोहन जी, बशीर भद्र साहब का शेर है, शेर में एक उम्र बीत जाती है एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में? तुम लोगों को उजाड़ दो, तुम लोगों को निकाल के फेंक दो। और अगर हम प्रश्न करें तो मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि 100 बार 100 से ज्यादा घर आप लोगों के राज्य में सन्नार हो रहा है, कांग्रेस इतना अहंकार क्यों? मुख्यमंत्री जी जवाब क्यों नहीं दे रहे? ओपी चौधरी जी जवाब क्यों नहीं दे रहे? सदन में पूछ लीजिए। हम ये सारे विषय उठाएंगे मोहन जी। हम यही कह रहे हैं, सत्ता पक्ष को अहंकार नहीं होना चाहिए। जनता की जो तकलीफें हैं, जनता के जो मुद्दे हैं। आप मोहन जी एक बात बताइए, बिजली पर बात करें, पिछले 2.5 साल में 10 से ज्यादा बार बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं। जनता हाहाकार है, परेशान है। आप किसी कैश क्रंच के चलते आप 15 दिन बिजली बिल मत पटाइए, बिजली काटने आ जा रहे हैं। इतनी बुरी स्थिति पर है। इन लोग कहते हैं प्रश्न नहीं करो, ये लोग कहते हैं ये नहीं था, पहले वो था। अरे भैया आप बैठे हो, आप जवाब दीजिए। 2.5 साल में हम आपसे पूछेंगे, आपको जवाब देना है। अभी आपके सामने जल्दी बता दीजिए कितना झूठ रवि जी बोलते हैं। अभी आपने प्रूफ कर दिया, आप जवाब दीजिए। मैं दे रहा हूँ जवाब। झूठ की बात कहां से? अभी मैं बता रहा हूँ कैसे झूठ बोल रहा हूँ। अभी बता रहा हूँ मैं झूठ कैसे बोल रहा हूँ। अरे जल्दी आप सुन लो, पोल खुलने वाली है, अभी पोल खुलने वाली है, बता जल्दी बोलिए ना, बता दे रहा हूँ। देखिए इन्होंने कहा, अभी इन्होंने कहा, आप भी बैठे हैं, इन्होंने कहा कि 10 बार से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिजली का रेट बढ़ गया। तो मैं बता देता हूं 2023-24 में 0% की वृद्धि हुई, 2024-25 में 8.35% की वृद्धि हुई, 2025-26 में 1.79% की वृद्धि हुई, 2026 में 6.23 बढ़ गया। तो 10 बार कहां से हो गया? नहीं 10 बार कहां से हो गया? नहीं अब मैं कांग्रेस का ही बता देता हूं, कांग्रेस का ही बता देता हूं मैं। 2018-19 में 3% हुआ, 2019-20 में 4% हुआ, 2021-22 में 6%। चलिए ठीक है। अनिल जी अभी आप जो इस दृश्य देख रहे हैं वही विधानसभा में होने वाला है। ऐसे में कैसे चर्चा होगी जब यहाँ पे ये लोग इतना लड़ रहे हैं, सदन में कितना लड़ेंगे? लगातार 2.5 साल में एक बार भी कम किया हो क्या? 2.5 साल में आ गई बात, आ गई। हर 3 महीने में बढ़ा। अरे चलिए आ गई, 3 महीने में नहीं बढ़ती। ऐसा ही रहेगा तो विधानसभा कैसे चलेगी? वही यहाँ ये हाल है तो विधानसभा में क्या होगा? बिल्कुल। तो कैसे चल पाएगी सदन की कार्रवाई? हम क्या उम्मीद रखें, 5 दिन क्या होने वाला है? अनिल जी नहीं देखिए, मैं जो कह रहा हूं वही सही है, आप जो कह रहे हो वो झूठ है, सवाल झूठ है, और फिर विपक्ष कहता है कि जो जवाब दे रही सत्ता पक्ष वो भी झूठ है। तो हर चीज झूठ है तो फिर चलेगा कहां से?
कहीं ना कहीं तो कोई विश्वास होना चाहिए, कहीं ना कहीं कोई सहमति होनी चाहिए, कहीं ना कहीं कोई तथ्य होना चाहिए। भाई अगर आप सत्ता का काम है जवाब देना, अगर आप जवाब दे रहे हैं संतुष्ट नहीं हो रहे तो आप तथ्य रख दीजिए सामने, उसके बाद कहाँ से झूठ की और सच की बात आएगी। लेकिन तथ्यपरक जवाब नहीं रहता। खुद आपने तो आप तो लगातार रिपोर्टिंग करते हैं विधानसभा की, अक्सर जो है सरकार को सरकार के ही विधायक घेरते हैं, विपक्ष से ज्यादा तो सरकार के विधायक घेरते हैं, और आपके पास जवाब नहीं रहता है। खुद विधानसभा अध्यक्ष या अन्य जो आसंदी से जो बैठते हैं उनका कहना रहता है कि भाई आप तैयारी करके आइए। एक बार नहीं कई बार ये मौका सामने में आया, तो आप मौका देंगे तो विपक्ष सवाल करेगा। आपको सवाल के आपके पास तैयारी है, और कोई ऐसा तो है नहीं कि आप क्लास में पहुंचो और आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया गया इसको सॉल्व करो। अरे आपके पास पहले से मालूम रहता है आपका किस तारीख को कौन सा सवाल लगना है, कब आपसे सवाल पूछा जाना है। तो ये सब सारी चीजें तैयारी नहीं कर सकते, मंत्रियों के पास क्या स्टाफ नहीं है। अरे आप एक बार संतुष्ट कर दीजिए, विपक्ष क्या बोल के हंगामा करेगा अगर आप तथ्य पर जवाब देंगे तो। विपक्ष को भी तो जनता को जवाब देना है। अगर विपक्ष सिर्फ हंगामा ही खड़ा करता रहेगा तो विपक्ष की साख भी तो खराब होती है। लेकिन आप सवाल इसी बात का है कि सवाल अगर लग रहे हैं तो सवाल का जवाब तथ्यपरक आना चाहिए, और ये हंगामा नहीं होना चाहिए, बॉयकॉट नहीं होना चाहिए, हंगामा नहीं होना चाहिए। और जितना भी समय जो मिला है इस सत्र को, मानसून सत्र का, उसका पूरा अगर उपयोग होगा तो जनता की भलाई होगी। अन्यथा सरकारी पैसे की बर्बादी है, जनता के पैसे की बर्बादी है। जनता क्या सिर्फ हाय और तमाशा देखने के लिए थोड़ी ना। ठीक है, बिल्कुल। और खास बात, एक चुनौती ये भी है विपक्ष के साथ साथ वासु जी कि आप लोगों के विधायक भी कई बैठे हुए हैं खार खा के, वो भी ऐसे मंत्रियों को घेरते हैं कि इस बार भी वो तैयारी करेंगे। इससे क्या बचेंगे? विपक्ष के सवाल तो अपनी जगह है, उनके सवालों का क्या होगा? जो पता देखिए, चाहे विधायक कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो, वो अपने जनहित के मुद्दे उनके क्षेत्र के उठाएंगे। वो क्योंकि विधानसभा होता ही है इसलिए है कि वो मंत्रीगण से जवाब लें। अब मंत्री जी आप जवाब दे रहे हैं, उनसे अगर संतुष्ट होंगे तो ठीक है। ऐसा ही होता है, जो मंत्री जी के पास जो फैक्चुअल जवाब होगा, जो अधिकारी विभाग के अधिकारी उनके पास जवाब प्रस्तुत करेंगे, जो जवाब जो बताया जाएगा वही जवाब तो वो देंगे। अब कांग्रेस कहती है हम संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट रहते हैं। आप 2 मिनट आप सुनो ना, बात तो सुन लो। अरे आप बात तो सुनो। अरे हर बार जवाब दिया गया है, आप संतुष्ट है राहुल गांधी परिवार से ही होंगे, जो गांधी परिवार कहेगा तभी आप संतुष्ट होंगे। इसका मतलब जो भी बताएंगे झूठ मानेंगे, केवल आप झूठ कठपुतली है। मंत्री कोई अधिकारी देगा वही कार्यकर्ता है राहुल गांधी परिवार के, गांधी परिवार के कठपुतली है। गांधी परिवार कठपुतली कोई नहीं है भैया। अरे आप जो अधिकारी बोलती है वो देंगे, हत्यारों पे बात करो। मंत्री का क्यों जवाबदारी नहीं है? सदन में मंत्री कोई चीज अपने से सोच ही नहीं सकता। नहीं, मंत्री जो जवाब देता है वो अधिकृत जानकारी होती है। अधिकृत जानकारी आई है, बात ऐसे नहीं होती। आप बताएंगे कैसी बात, अधिकारियों के साथ आप बताएंगे, बैठ करके जवाब देंगे और जवाब दे देंगे, यानी अपने मन से जवाब दे देंगे। अरे कैसी बात कर रहे हो भाई? रवि जी जवाब देंगे, ये क्या जवाब आ रहा है? मतलब मंत्री कठपुतली है। अरे आप मानोगे कैसे? जब उनके जवाब को तो मानना पड़ेगा ना भाई। ये आप लॉजिक देखो इनका, आप लॉजिक देखिए भाई, लॉजिक देखिए का। अरे मेरी बात करो, मैं बता रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। आप अब मेरे मुंह में डालो ना अपने शब्द, मैं क्या कह रहा हूँ बता रहा हूँ। अरे आप बोलने को तब बताऊंगा, हर बात में बोलने लग जाते हो भाई। आप हर बात में क्यों बोल रहे हो? हर बात में बोलने लग जाते हो। शांत हो जाओ, सुन तो लो जल्दी। क्या है मोहन जी, ये कह रहे हैं कि मंत्री जवाब देते, तो मंत्री जी विभागीय मंत्री जी जवाब देते, तो मंत्री जी विधायक अपने अधिकारियों से चर्चा करने के आधार पर जवाब देते हैं। ये तो कांग्रेस सरकार भी कर रही है। अब कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? ये क्या बचकानी बात करती है? अरे तो अरे क्या बात करते हो यार रवि जी आप, अरे आप क्या बोल रहे हो? आखिरी टिप्पणी ये है कि अभी इस पूरे महामंथन के बाद क्या निकलने वाला है? विष निकलेगा, अमृत निकलेगा, जनता को क्या मिलने वाला है इससे? नहीं, देखिए, जनता की बहुत उम्मीदें होती है विधानसभा सत्र से, और विधानसभा सत्र में जनता को ऐसा लगता है कि उनके हमदर्द वहाँ पे जो है उनके लिए लड़ेंगे, चाहे वो सत्ता का हो चाहे वो विपक्ष का। जरूरी नहीं है कि विपक्ष के ही लोग सवाल उठाए। हमारे यहाँ तो बहुत इतनी अच्छी स्वस्थ परंपरा है कि हमारे सरकार को सत्ता पक्ष के लोग भी घेरते हैं, तो ये बहुत अच्छी परंपरा है। और हमारी संसदीय जो प्रणाली, हमारी कार्यप्रणाली विधानसभा की, वो पूरे देश में सराही जाती है। इतना अच्छा व्यवस्था कहीं है नहीं। लेकिन ये अभी हाल के सालों में जो बायकॉट का जो एक तो बीमारी लग गई है,
वो अगर ना हो तो जनता के बहुत सारे मुद्दों का सही सही जवाब आता है और सही हल भी निकलता है। आखिर में प्रोसीडिंग जो है वो कानून बनती है। विधानसभा में विधानसभा की हर बात जो है वो लिखित होती है, तथ्य होती है, कानून होती है। तो वहां पर जनता के हित की बात पर अगर ठीक से डिस्कशन होता है और ये 5 दिन जो मिले हैं, इस 5 दिन का अगर सही उपयोग होता है तो मैं समझता हूं इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। बिल्कुल, चलिए, तो हम भी उम्मीद रखते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की एक बड़ी पंचायत है और इसमें हल ऐसे निकलने चाहिए जिससे जनता का भला हो। इस बात को पक्ष भी समझे, विपक्ष भी समझे, तभी इसकी सार्थकता हमारे सामने होगी। हम उम्मीद रखेंगे कि 13 तारीख को ये सत्र शुरू होगा तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर पक्ष विपक्ष अपनी बातें रखेगा। इस चर्चा के लिए समय इतना ही है, इस चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ वासु शर्मा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। रवि गवलानी जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। अनिल पुसतकर जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।